7,85,000 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है। ये है नया वाला सिटी बोलेरो मैक्स जी। इसके अंदर आपको 3 पासिंग्स मिलती हैं, 1.3 टन, 1.4 टन एंड 1.5 टन। इम्प्रूव्ड इंजन है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर गाड़ी के बारे में बात करेंगे, बाहर से, अंदर से, एंड ऑफ कोर्स अ प्रॉपर ड्राइव रिव्यू एज वेल। अब बोलेरो मैक्स का जो लॉन्च था वो था पिछले साल 2022 में इंडिया के अंदर, बट इस साल के लिए कुछ और भी इंप्रूवमेंट्स लेके आती है। ये आपको 3 पेलोड्स के अंदर मिलती है। मैंने कहा था 1300 किलो, 1400 और 1500 किलो। ये वाला अभी जो टेस्ट के लिए आया ये 1.4 यानी कि 1400 किलो की पासिंग के साथ आता है। प्राइसिंग की शुरुआत जो उसकी पूरी रेंज है वो होती है 7,85,000 रुपये से, बट जो 1.4 वाला डीजल है इसकी कीमत है 8,35,000 रुपये एक्स शोरूम पैन इंडिया। जी हाँ, ये कोई मुंबई या दिल्ली की प्राइसिंग नहीं है, ये पैन इंडिया प्राइसिंग है। इस गाड़ी का लॉन्च कुछ दिन पहले हुआ था और सिटी के साथ साथ बोलेरो आपको जो मैक्स वाला वर्जन है वो HD के अंदर भी आता है। HD वर्जन का जो वीडियो है हमारे चैनल पे लाइव है, तो उसको देखना ना भूलना। HD बेसिकली हैवी ड्यूटी है लंबे रास्ते के लिए। ये सिटी बेस्ड वर्जन है जो आपको मिलता है डीजल एज वेल एज CNG के अंदर। साथ ही में साइड प्रोफाइल पे आपको ग्राफिक्स मिलते हैं इन दी सिटी मैक्स वर्जन। यहाँ पे इसका वर्जन आता है, ये है सिटी 1.4। आउटसाइड मिरर्स लंबे हैं, इतने चौड़े नहीं है। जो HD वाला वर्जन है उसके अंदर काफी बड़े मिरर्स आते हैं, ये भी अच्छे हैं बट HD के मुकाबले थोड़े से छोटे हैं। गाड़ी में चढ़ने के लिए यहाँ प्रॉपर एक लोहे का आपको स्टेप दिया गया है, कोई ये हल्का नहीं है, इस पर आराम से चढ़ के गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। इसके जो शीशे हैं वो देखिए कितने अच्छे हैं, समर्स आ चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े से काले हैं, टिंटेड आते हैं। मेरे ख्याल से ज़रूर मार्केट ये कंपनी से ही थोड़े टिंटेड ग्लासेस आते हैं। साथ ही में एक एसेसरी है जो आप दे सकते हैं शोरूम लेवल से, वो है आपका सन या रेन वाइजर। यहाँ पे आके इसका डाला शुरू होता है, डिफरेंट साइज के अंदर आता है। ये वाला टेस्ट पे जो है वो है 8 फीट का डाला और 1500 किलो का लोड आप यहाँ पे ले सकते हैं। साइड पे अगेन आप मार्केट पे जो गाड़ी को खरीदते हैं तो शोरूम लेवल से आप ये स्मार्ट लुकिंग आप व्हील कैप्स भी लगवा सकते हैं। बाय द वे ये 15 इंच के चक्के हैं। जो HD वर्जन है उसके अंदर आपको 16 इंच के चक्के मिलते हैं। उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ऊंची है। पीछे वही वाला टिपिकल बोलेरो मैक्स आपको LED लाइट्स मिलती हैं और सेफ्टी के लिए 2 सेंसर। अगर आप रिवर्स करते हैं, पीछे कोई और गाड़ी खड़ी है या कोई अगर बच्चे खेल रहे हैं या इंसान है, तो ये सेंसर्स की वजह से आपको गाड़ी के अंदर बीप की वजह से आपको वार्निंग आ जाएगी। सो बाहर टिपिकल लाइक द नॉर्मल बोलेरो मैक्स ऊंची इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और 2 कलर्स मिलते हैं, एक वाइट और एक गोल्ड। जो शैम्पेन गोल्ड कलर है वो आप ले सकते हैं इन दी VXI मॉडल, नॉट इन दी LXI। बात करता हूँ इसके इंजन के बारे में। ये 2500 सीसी का टर्बो डीजल इंजन है और पिछले साल के मुकाबले इसकी जो पावर है वो बढ़ाई गई है। 70 bhp की पावर आती है और 200 Nm का टॉर्क। सो ये वाले फिगर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल, अगर आपको 1500 किलो का लोड ढोना है तो इतनी जान तो होनी चाहिए, 70 bhp और 200 Nm का टॉर्क। साथ में मिलता है एक 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड इस साल के लिए महिंद्रा कहती है कि इसकी जो पासिंग है वो D+2 यानी कि ड्राइवर +2 है। क्या इसका केबिन इतना स्पेशियस है? वेल, चलते हैं अंदर, बट उससे पहले क्विक लुक एट द एक्सटीरियर्स ऑफ द व्हीकल। ये आपको मिलता है 2 वर्जन के अंदर, LX और VXI। फर्क क्या है? वेल, आपको पे करने पड़ेंगे 25 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा VXI के लिए और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे कि क्रोम मिलता है इस ग्रिल के ऊपर। साथ ही में एक सेफ्टी फीचर है कॉर्नरिंग लाइट्स। अगर आप सपोज लेफ्ट मुड़ते हैं तो यहाँ पे एक लाइट ऑन होती है लेफ्ट की तरफ, तो वहाँ का जो एरिया है रात को वो उस पर लाइट आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ब्लूटूथ IMEX टेक्नोलॉजी, इसे हम टेलीमेटिक्स कहते हैं, जो एक फ्लीट ओनर को काफ़ी यूजफुल होती है इन द लॉन्ग रन। साथ ही में अंदर एक और फीचर दिया है ड्राइवर भाई लोगों के लिए फॉर द VXI वर्जन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। इस सेगमेंट का एक पहला ऐसा एक गाड़ी है जो आपको ड्राइवर सीट ऊपर नीचे करने का फंक्शन देता है। अंदर आके अगर आप गाड़ी के लिए पे कर रहे हैं 7,85,000 रुपये एक शोरूम डेली या कोई भी शहर, तो इसका जो फिट एंड फिनिश है, जो डिज़ाइन है केबिन का, वो आपको खुश रखने वाला है। दिक्कत क्या है कि HD वाला जो वर्जन है मैक्स का, उसके अंदर आपके अंदर ब्लोअर आता है, यहाँ पे ब्लोअर के वेंट्स होते हैं, वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। और दिल्ली है शहर के अंदर जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, एक नॉर्मल ब्लोअर महिंद्रा को देना चाहिए था। ये 1.4 वाला वर्जन है, इसमें ब्लोअर नहीं है। उसके अलावा ओवरऑल जैसे मैंने बोला, फिट एंड फिनिश या जो बॉडी पैनल्स हैं यहाँ पे, या जो आपके पास सुविधा दी गई है फ़ोन रखने के लिए, ग्रैब हैंडल है, स्पेस आप एक काफ़ी अच्छी है। मैं हूँ 6 फीट टॉल, मेरे लिए काफ़ी यहाँ पे हेडरूम बचा हुआ है और शिप्रांशु है 5'10". क्या कहना है शिप्रांशु आपके लिए फ्रॉम को ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू?
यहाँ पे भी जो सीट का कंफर्ट प्रोवाइड हो रहा है, सीट की कुशनिंग अच्छी है, सीट कवर्स यहाँ पे अच्छे प्रोवाइड किए हुए हैं। बात करूँ मैं अगर अपने स्पेस की, यहाँ पे जो लेग रूम है वो मेरे पास सफिशिएंट मिल जाता है, हेड रूम भी मेरे को यहाँ पे सफिशिएंट मिलता है। ड्राइवर प्लस 2 की पासिंग के साथ आती है ये गाड़ी, तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ पैसेंजर बैठता है उसको यहाँ पे एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, बट जो अंदर बैठेगा उसे एडजस्टेबल हेडरेस्ट या कैसा भी एक हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। तो वो कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी खामी आप कह सकते हैं है इंटीरियर में। बट ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है, जो प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे किया गया है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको एक लॉक करने वाला ग्लव बॉक्स मिलता है, तो अगर हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी खुली भी छोड़ देते हैं तो अपना सामान कुछ वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और उसे लॉक कर सकते हैं। स्टोरेज यहाँ पे भी फ़ोन रखने की मिलती है आपको, सामने उसके आगे एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो आप कच्चे रास्तों पे पकड़ सकते हैं अगर झटके ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। सामान रखने के लिए यहाँ पे तो एक फ़ोन होल्डर है ही, नीचे भी अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं गेयर लीवर के आगे तो यहाँ भी आप 2 या 3 फ़ोन या एक मोटा सा पर्स ज़रूर रख सकते हैं। इसके अलावा 4 डमी स्विच मिलते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगवानी है, आपको कुछ भी जिसकी आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए तो उसमें 4 बटन्स यहाँ मिलते हैं। विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो HD के मुकाबले थोड़े से पतले हैं बट लंबे हैं तो चल जाएंगे। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, बिकॉज ब्लोअर नहीं है, वेंटिलेशन के लिए शीशा मिलता है, तो खोलेंगे तो क्रॉस वेंटिलेशन हो सकती है। और पीछे डाले में क्या सामान रखा है आराम से आप देख सकते हैं, तो 2 लोग के लिए अच्छा है। अगेन अब्यूज़ फ्रेंडली इंटीरियर्स हैं। आप कच्चे सड़कों पर जाते हैं, मिट्टी आती है, धूल आती है, 3, 4, 5 साल गाड़ी को रखेंगे तो आई थिंक ये केबिन के अंदर बहुत जल्दी शायद वाइब्रेशंस या आवाज़ें नहीं आएंगी। सब कुछ एक मजबूती से बनाया गया है और जोड़ा गया है। सीट बेल्ट खींचते देखा मैंने कि साइड पर भी एक छोटे से वेंटिलेशन के लिए जो आउटलेट्स दिए गए हैं ये HD के अंदर भी है, तो इनसे थोड़ी सी अंदर हवा आ सकती है, यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो सकती है। गाड़ी को ऑन करते हैं, पावर स्टीयरिंग आपको लगाता है स्टैंडर्ड फिटमेंट एंड ये बाइक जो बीप है वो बिकॉज हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है इसलिए बीप आ रही है वार्निंग के लिए, अच्छी बात है। सिस्टम आप शोरूम से लगवा सकते हैं, टच स्क्रीन है, ये आप शोरूम लेवल पे एज एन ऑफिशियल एक्सेसरी लगा सकते हैं। तो पावर स्टीयरिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके अंदर आपको मिलता है। दरवाजे बंद, पहला गियर ऑन, हैंड ब्रेक नीचे, हैंड ब्रेक आती है दोनों सीटों के बीच में और हम चलते हैं बिना रेस दिए। टॉर्क गाड़ी के अंदर बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप सामान लेके निकलते हैं, इंक्लाइन है, फ्लाईओवर्स है तो टॉर्क होना जरूरी है। फिलहाल डाले के अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ पे सड़क कभी हम टारमैक पे नहीं है तो थोड़ा उछाल जरूर आएगा, ये चीज कॉमन होती है। इसके अंदर पट्टे आते हैं, लीफ स्प्रिंग आती है। सस्पेंशन को भी महिंद्रा ने इंप्रूव करा है 2022 के मॉडल के मुकाबले की ये और भी लोड आराम से झेल सकती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोड सिर्फ टारमैक पे नहीं, लोड बल्कि कच्ची सड़कों पे सस्पेंशन कैसे हैंडल करती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो निकलते हैं यहाँ से प्रॉपर सड़क पर, वहां बताते हैं कि इसका सस्पेंशन कैसा है, इसकी ड्राइविंग कैसी है, इसकी पावर कैसी है। बाय द वे दोस्तों, जो HD वर्जन है उसका वीडियो भी लाइव है हमारे चैनल पे, सेम चीज हमने कवर करी है, इसका डिजाइन, उसके इंटीरियर्स, उसके परफॉर्मेंस, 0 to 80 की एक्सेलरेशन सब कुछ कवर करी है। महिंद्रा के इंजन जाने जाते हैं हमेशा अपने स्मूथनेस के लिए। चित्रांशु, काफी डीजल के लिए स्मूथ इंजन है, राइट? हाँ, काफी स्मूथ इंजन है। कैबिन में इंजन का थोड़ा सा नॉइस आ रहा है क्योंकि टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, बट जो रिफाइनमेंट महसूस हो रही है एज अ पैसेंजर मुझे यहाँ पे, वो काफी अच्छी है। स्पीड ब्रेकर आया, दूसरे गियर के अंदर 10 की स्पीड से आराम से मैं गाड़ी को उठाता हूँ। 20-22 पे जाके तीसरा गियर डाला और तीसरे गियर के अंदर देखिए 30, 40, 50, 60। तो एक्सीलरेशन भी हर गियर के अंदर काफ़ी क्विक है एक कमर्शियल गाड़ी के लिए। इंजन से मुझे कोई प्रोटेस्ट नहीं आ रहा, कोई अनवांटेड वाइब्रेशन नहीं आ रही, और इस चीज़ की वजह से कि आप लो स्पीड पे अगर बड़ा गियर पकड़ते हैं आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। और महिंद्रा का दावा है कि 17.2 किलोमीटर प्रति लीटर की इसकी सर्टिफाइड इकोनॉमी है। तो अगर आप गाड़ी को आराम से चलाएंगे, आप 17 की इकोनॉमी डीजल गाड़ी से, टर्बो डीजल गाड़ी से आप आराम से निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको लॉन्ग रन के अंदर जो रनिंग कॉस्ट है उसको काफ़ी कंट्रोल करने वाली है। एक और ब्रेकर आता है उसके बाद हम स्पीड को बढ़ाएंगे। खाली गाड़ी हमेशा जंप करती है, ये नॉर्मल है। ये निकलते हैं, जी हाँ, रिफाइनमेंट लेवल्स के लिए महिंद्रा जाना गया है। इंजन मजबूत है, अब्यूज फ्रेंडली है, टॉर्क काफ़ी आता है, एफिशिएंट है एंड स्मूथ भी है।
क्योंकि ये कमर्शियल गाड़ी है तो जाहिर सी बात है कि ये 80 पर लॉग्ड है, बट ये 80 कितनी जल्दी पहुंचती है वेल वो आपको दिखाते हैं ऑन द स्क्रीन्स। और ये 80 पे लॉक, चौथे गियर के अंदर भी गाड़ी आराम से 80 की स्पीड पर पहुंच जाती है। ड्राइवर भाइयों के साथ में जो उनके साथी चलते हैं उनके लिए यहाँ पे कितना ध्यान रखा गया है। बोलेरो मैक्स के अंदर सिटी वर्जन के अंदर हमने HD वर्जन भी बोलेरो का चलाया था, उसके मुकाबले यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्ट है। जो इसके पट्टे हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे से झटकों को और स्पीड ब्रेकर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि छोटी गाड़ी है, डाला छोटा है, वजन कम है, तो ये भी एक कारण हो सकता है इसका। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी आपको ब्लोअर नहीं मिलते हैं, तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक ये विंडो मिल जाती है। इस खिड़की को खोल के आपके कैबिन के अंदर वेंटिलेशन आ जाता है। आपके दरवाजे वाली खिड़की और ये पीछे वाली खिड़की अगर खुली है तो दिल्ली जैसे शहर की गर्मी में आपको थोड़ी सी वो ठंडक, थोड़ी सी वो अंदर गर्मी कम महसूस होगी। उसके साथ ही साथ अगर मैं अपने कंफर्ट की बात करूं तो सीट मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे सीट का जो एंगल है वो भी अच्छा है, सीट की कुशनिंग भी अच्छी है। तो ओवरऑल जो ड्राइवर भाइयों के साथ साथी चलते हैं उनके, वो भी इसके कैबिन में खुश रहने वाले हैं। अब इस गाड़ी का नाम रखा गया है मैक्स सिटी, तो ये शहरों के लिए ज़रूर बनी है। एंड एक यूटर्न आ रहा है, देखिए इसकी जो टर्निंग रेडियस है इतना टाइट है, इतना छोटा है। सो लंबी गाड़ी होने के बावजूद इसका टर्निंग रेडियस जो टाइट है वो काफ़ी हेल्पफुल आने वाला है आपको दिल्ली जैसे या मुंबई जैसे शहर के अंदर। इसके अलावा हमने HD वर्जन चलाया था और उसके मुकाबले गाड़ी थोड़ी सी मुझे क्विक लग रही है, ज़रूर लग रही है, बट दोनों की जो स्पीड है वो 80 पे लॉक्ड है। 5 स्पीड गियर बॉक्स है। इसका थोड़ा सा इशू ये है कि जब मैं 5वां गियर डालता हूँ तो वो मेरे लेफ्ट नी को टकराता है, बट ये करा गया है मिडल पैसेंजर की लेग स्पेस के लिए। इसके अलावा जो गियर लीवर है उसकी थ्रोज थोड़ी लंबी है बट स्मूथ है, क्लच भी इतना भारी नहीं है। चौथा गियर, तीसरा गियर, सो गियर शिफ्टिंग भी अच्छी है। पावर स्टीयरिंग तो आपको मैंने बताया। तो सिटी जो इसका नाम दिया गया था कि ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एप्ट है, बिकॉज थोड़ा ये गाड़ी आपको एक कमर्शियल पिकअप की तरह नहीं लगती। जैसे कि HD है वो काफ़ी ऊंची है, थोड़ी चौड़ी भी है, आपको लगता है कि आप शायद एक छोटा ट्रक चला रहे हैं, बट ये आपको शहर के लिए आराम से गुड विजिबिलिटी, टाइट टर्निंग, स्मूथ इंजन। आई थिंक शहर में गाड़ी को चलाएंगे सामान ले जाने के लिए 3, 4, 5 घंटे, तो आपको वो इतना नहीं थकाने वाली ये गाड़ी। स्टार्टिंग प्राइस है 7,85,000 रुपये एक शोरूम पैन इंडिया, और ये वाला जो वर्जन है 1.4 ये आपको मिलेगा 8,35,000 रुपये का। एक CNG मॉडल भी है दिल्ली NCR से शहरों के लिए, बट ये है टर्बो डीजल। मेरे ख्याल से वर्डिक्ट में क्या, अगर आपको एक इजी टू ड्राइव, इजी टू मैनेज पिकअप गाड़ी चाहिए जो शहरों के लिए आप इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि गुरुग्राम से दिल्ली, मुंबई से नवी मुंबई, होसूर से बेंगलुरु, ऐसे रास्तों के लिए, टाइट ट्रैफिक के लिए जो इजी टू मैनेज हो, ये गाड़ी काफ़ी अच्छी निकलती है। और 2023 के लिए इसकी पावर, इसकी टॉर्क बढ़ाई गई है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। ड्राइवर की जो सीट है वो एडजस्टेबल मिलती है हाइट के लिए, इंटीरियर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो सो ओवरऑल इजी टू मैनेज, और जो बोलेरो का जो नेम है, जो आश्वासन मिलता है, उसको ये लेगेसी को आगे लेके जाती है। तो हमारी तरफ से 91 ट्रक्स, इट्स अ बिग थम्स अप टू द न्यू बोलेरो मैक्स सिटी वर्जन।